नमस्कार दोस्तों, मैं कामिल करीम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कामिल करीम एजुकेटर में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10 के ज्योग्राफी का शॉर्ट क्वेश्चंस, जो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, जल संसाधन के उपयोग क्या क्या हैं, या फिर पानी का उपयोग क्या क्या है। जल एक बहुमूल्य संसाधन है जिसका उपयोग मानव प्राचीन समय से ही करता आ रहा है, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, जिसके बगैर कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। इसका उपयोग पेयजल के लिए, घरेलू कार्य के लिए, सिंचाई करने के लिए, मलमूत्र विसर्जन करने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, उद्योग धंधे चलाने के लिए, ये क्या है, जल संसाधन के उपयोग हैं। दूसरा क्वेश्चन, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। खनिज का क्या महत्वपूर्ण हमारे योगदान हमारे जीवन में है। आंसर है इसका, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है जो प्रत्येक जगह मौजूद है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष महत्व है। जैसे कि उद्योग चलाने, जितने भी प्रकार के उद्योग चलते हैं उसमें खनिज का उपयोग किया, जैसे कि कोयला, लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। इसके अभाव में, उद्योग के अभाव में ना तो कोई उद्योग चल सकता है, ना ही किसी राष्ट्र का विकास की कल्पना की जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधन के लिए ईंधन के रूप में, इसके अलावा मशीन स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग विश्लेषित संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक एवं कृत्रिम रबड़ के बनाने में किया जाता है। 4 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। किन प्राकृतिक संसाधनों को हमें बचा करके क्यों रखना है। प्राकृतिक संसाधन के का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये हमारे लिए बहुमूल्य है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर इसका संरक्षण नहीं किया जाए तो ये कुछ समय में समाप्त हो जाएगा और कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है। 5 नंबर, जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं, इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट या के निक्षेप से हुआ। नदी द्वारा कटाए गए जो मिट्टी जो दूसरे साइड में भर देते हैं उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें पोटास, चूने की मात्रा अधिकता होती है और नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में धान, मक्का, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि फसलें उगाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन इसमें है, संसाधन किसे कहते हैं। व्हाट इज द रिसोर्सेज। हमारी पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तुएं जो हमारे ज़रूरत को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाता है। या फिर कह सकते हैं हमारे आसपास जितनी प्रकार के वस्तुएं फैले हुए हैं जिसका हम डेली उपयोग करते हैं, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, जल, खनिज, सूर्य की रोशनी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है, संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है। 7 नंबर, वन्य जीव के ह्रास के प्रमुख 4 कारण क्या क्या है। वन्य जीव क्यों समाप्त होते जा रहे हैं। पहला इसमें कारण है, वन प्रदेश के काटने के कारण वन्य जीवों के आवास खत्म होता जा रहा है। हम लोग जिस तरह से हम लोग अपना घर बना रहे हैं, वनों को काट करके सड़क बना रहे हैं, रेल मार्ग बना रहे हैं, तो इससे वह जानवरों के आवास क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, वन्य जीवों का लगातार शिकार करना। वन्य जीवों के शिकार या उसको मारने से भी कई प्रकार की, मतलब ज़्यादातर बहुत सारे प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। कृषि में अनेक रसायन का प्रयोग करना, जैसे कि हम लोग खेतों में अनेक प्रकार के रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे वो खा करके बहुत सारे जंतुएं मर जाते हैं। 4 नंबर, प्रदूषण के कारण भी वन्य प्राणियों का ह्रास हो रहा है। जिस तरह से, मतलब कि जैसे मौसम में गर्मी और के धुएं की वजह से भी बहुत सारे जंतु के प्रजनन क्या होते हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, उसका अस्तित्व पर खतरा मंडराता जाता है। 8 नंबर, भारत में कोयले का उत्खनन कब से शुरू हुआ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। 9 नंबर, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। एल्युमिनियम का क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग है वायुयान निर्माण में, जहाज बनाने के लिए, विद्युत के
मतलब बिजली के सामान बनाने के लिए, घरेलू साज सजावट बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, सफ़ेद सीमेंट बनाने के लिए, रासायनिक वस्तुएं बनाने के लिए। 10 नंबर, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तो ये सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा साधन है। भारत के पश्चिमी भाग, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, जिसे हम लोग अपने चौक चौराहे पे टंगे हुए लाइट को देखते हैं, जो सूर्य की रोशनी से चलती हैं और चार्ज होती है बैटरी के द्वारा, फिर वह दोबारा हमें रात में रोशनी प्रदान करती है। भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण भारत की नदियाँ गंदा क्यों हो रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में प्राय नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे, ज़्यादातर बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हैं और बड़े बड़े नगरों में ही ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ मौजूद है, जिससे निकलने वाले अवशिष्ट को वह नदियों में नाले के द्वारा छोड़ देते हैं। कल कारखानों के कचरे प्राय नदियों में ही गिरा दिया जाता है। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन, उर्वरक, कीटनाशक जल में मिल जाने के कारण नदियाँ का जल प्रदूषित होता जा रहा है। जैसे कि गंगा यमुना के पानी क्या है आज बहुत दिन तक गंदगी या काले हो चुके हैं। बॉक्साइट का उपयोग, बॉक्साइट किस तरह एक उपयोगी खनिज है? इसकी प्राप्ति से किस चट्टान से होती है? झारखंड के किन जिलों में इसके विकसित खाने मौजूद हैं? बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? झारखंड के। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। इसका उपयोग वायुयान बनाने में, बिजली के तार बनाने में, बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट बनाने में और खनिज तेल में भी किया जाता है। बॉक्साइट लेटराइट चट्टान से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट का भंडार झारखंड के पलामू और लोहरदगा जिले में है, जहाँ से निकालकर उसे मूड़ी पहुँचाया जाता है। मूड़ी में क्या है? एल्युमिनियम का कारखाना है, वहाँ से फिर उसको अलग अलग प्रकार के बर्तन वगैरह जो सामान बनते हैं वहाँ से बनाए जाते हैं। भारत बॉक्साइट का निर्यात जापान, ब्रिटेन, जर्मनी आदि का देशों को करता है। वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है? वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वन प्रकृति का अनुपम उपहार है, जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित हो रहा है। वन में ही सभी प्रकार के जंतु, मनुष्य वनों पर निर्भर है। वन से ही हमें कई प्रकार की औषधियाँ, लकड़ियाँ, पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए आवास मिलते हैं। एक तरफ वन की भूमि का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है, तो दूसरी ओर अच्छी वर्षा भी कराती है। वन से ही हमें हमारे देश में, पूरी दुनिया में वर्षा होती है तथा अन्य प्राणियों के साथ ही मानव को दैनिक आवश्यक जीवनदायक वस्तुएं, जीवमंडल और जलवायु को संतुलित बनाए रखती है। 14 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान या फिर कृषि का महत्व क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। कृषि से ही देश का विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, जिससे पूरा देश का पेट भरता है। इसी से विभिन्न प्रकार के उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे जूट बनाने के लिए किसान के खेत से ले आता है, रबर बनाने के लिए किसान के रबर ले आता है, सूती कपड़ा बनाने के लिए किसानों से कपास ले आता है। इसके अलावा कृषि से रोजगार में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त किया जाता है, जिससे हम लोग इसको विदेश में निर्यात करके विदेशी मुद्रा हम लोग प्राप्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 15 नंबर, भारत में गहन कृषि के लिए कौन कौन सी सुविधाएं पाई जाती है? गहन कृषि मतलब अधिक मात्रा में। भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव और सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण कृषि में गहन खेती अपनाई जाती है, जिसमें कि हम लोग एक साल के अंदर एक ही खेत में 2 से 3 फसल उगाते हैं। भारत मानसूनी वर्षा वाला देश है। यहाँ वर्षा एक विशेष मौसम में ही रहती है और अनियमित वर्षा होती है। कहीं जब ज़्यादा पानी होने से बाढ़ आ जाती है, तो कहीं कम पानी होने से सूखा पड़ जाती है। ऐसे क्षेत्र में सिंचाई का सहारा लिया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमेशा जल से परिपूर्ण रहती है। उन नदियों में बांध बनाकर हम लोग खेतों में सिंचाई करते हैं।
भारत के मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो अत्यंत उपजाऊ है। इन्हीं कारणों से भारत में गहन कृषि मानसूनी वर्षा के बावजूद भी भारत में सिंचाई के द्वारा कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। थैंक यू।